अस्सलाम वालेकुम। ईद इसार में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को ईद मुबारक कहता है। पाकिस्तान में बसने वाले, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम मुसलमान सबको दिली ईद मुबारक का। ये एक ऐसी ईद है कि जो हमें कुर्बानी का दर्ज देती है और हम सब कुर्बानी करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इन दिनों इंग्लैंड के टूर पर है, मैनचेस्टर में इस वक्त मौजूद है और 3 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओल्ड ट्रैफर्ड के मकाम पर सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ईद मैनचेस्टर में मनाई। सरफराज अहमद हाफिज़ कुरान पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ने ईद की नमाज पढ़ाई। तमाम खिलाड़ी बड़े पुरजोश दिखाई दिए। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है और जितनी तैयारियों का उन्हें मौका मिला बायो सिक्योर बलून में, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकता था, कोई अंदर नहीं आ सकता था, जिस माहौल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम रही है वहाँ पर। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने भी इसी बायो सिक्योर बलून में जो है वो अपनी सीरीज़ मुकम्मल की। 2-1 से फतह हासिल की इंग्लैंड ने और अब विनिंग स्ट्रीक के साथ वो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके की तैयारी की है, क्या पाकिस्तान की मुमकिन लाइनअप हो सकती है, वो सब अपनी जगह पे। लेकिन ईद कुर्बां पर आज इस ख़ास प्रोग्राम में ऑल आउट जाएंगे हम उन लोगों के साथ के जो शायद कुर्बानी का बकरा बन गए और जो कुर्बानी किया करते थे हर साल, लेकिन इस साल इस पोजीशन में नहीं थे कि वो कुर्बानी कर सकें। वो बेरोज़गार हुए, डिपार्टमेंट से उनकी एक अच्छी जॉब्स हुआ करती थी, वो पर नेशनल सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में भी कामयाब हुए थे। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये हुई है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। मुल्क भर के मीडिया ने जो बेरोज़गार हुए क्रिकेटर्स, इस हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की, बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन अब तक कोई उस तरीके की सुनवाई नहीं हो सकी है और वो तमाम के तमाम लोग बेरोज़गार हैं। तो जो साहिब इस्तात थे उन्होंने कुर्बानी की और ये तमाम क्रिकेटर्स, जैसे मैंने पहले कहा कि कुर्बानी किया करते थे, लेकिन अब कुर्बानी का बकरा बने हुए दिखाई दिए इस वक्त इस ईद पर। और वही लोग हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं 2010 में न्यूजीलैंड में वर्ल्ड अंडर-19 वर्ल्ड कप में मुल्क को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान के माइनाज बैट्समैन कई सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से खेली। लेकिन इस वक्त बाइकिया बने हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अंडर-19 की सतह पे रिप्रेजेंट किया था, वो इस वक्त उबर की कंपनी में बाइक चला रहे हैं। मोहम्मद वक्कास हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच वक्कास, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आ जाता हूँ तो फिर पाकिस्तान की जानिब से 80 फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए 2 मरतबा नेशनल कैंप में तक रसाई हासिल की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी की और इस वक्त जो बेरोज़गार हुए क्रिकेटर्स उनमें शामिल हैं वाजिद अली। थैंक यू वेरी मच वाजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ मौजूद है इनके वालिदैन, इस वक्त बहुत शदीद बीमार हैं और इनका तस्करा अभी तारिक हारून भी आए थे हमारे प्रोग्राम में ऑल आउट में, उन्होंने भी बात की थी। आज हमने उनको ख़ास तौर पे मदऊ किया। कर्ज पे कर्ज लेकर ज़िंदगी गुजर रही है कि जब खेला करते थे तो फिर डिपार्टमेंट से इतने पैसे दिया करता था कि अपने वालिदैन का प्रॉपर तौर पे इलाज भी करा लिया करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर उसामा बशारत, थैंक यू वेरी मच उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद पे हम खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन कभी हमें उन लोगों के साथ भी खड़ा होना चाहिए कि जिनकी खुशियाँ अब उस अंदाज से नहीं है, बल्कि मसाइल ने उनको आ घेरा है। कोरोना का ये दौर के जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में वैसी बेरोज़गारी सारी दुनिया में बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्रिकेटर्स, क्रिकेट वो खेल के जो हम सबको एक जगह पे जमा कर देता है, उन क्रिकेटर्स के मसाइल आज हम इस ईद इसार पर ज़रूर सुनेंगे। वकास, क्या ज़िंदगी हो गई एकदम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। लास्ट आप हबीब बैंक से खेल रहे थे और ठीक ठाक किस्म की लाइफ थी। मुझे याद है मैं आपके घर आया था जब अंडर-19 वर्ल्ड कप में आप इंडिया को हराने के बाद वापस पहुंचे थे और क्या एक रश था आपके घर के बाहर, एक फ्यूचर दिखाई दे रहा था। एकदम से ज़िंदगी को क्या नज़र लग गई? नहीं नसीम भाई, बस यही है कि जैसे आप बता रहे हैं कि अभी घर आए थे, 2010 की बात है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। इतना रश था, ऐसा लगता था कि बस दुनिया बदल गई है, सब कुछ, कि सब कुछ हासिल करेंगे। जो लाइफ स्टाइल था वो चेंज हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन पिछले लास्ट 2 ईयर से जो हालात हैं, कि जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, हबीब बैंक से मैं खेल रहा था लास्ट 4 ईयर से, तो जब से ये 2 साल से जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, फिर बेसहारा हो गए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता चल रहा था।
फिर अब जब से ये कोरोना आ गया तो इसके बाद तो बिल्कुल ही हालत ऐसे हुई कि पिछले 4-5 महीने से कुछ भी नहीं कर पा रहे कि जो बाइकिया से या कुछ भी जो इनकम आ रही थी वो भी बंद हो गई। डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, सब कुछ चल रहा था, हंसी खुशी चल रहा था, लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी, कुर्बानी करते थे। इस साल तो ना कुर्बानी की है ना ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, बस बैठे में इंतज़ार में हैं कि क्या होगा आगे। कितने मसाइल एकदम से चेंज, जिंदगी कितनी चेंज हो गई एकदम से बैठे बैठे। कितनी तनख्वाह आ जाया करती थी आपकी, कितने पैसे कमा लेते थे डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट क्रिकेट से मेरी 65,000 सैलरी थी माशाल्लाह, उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी ख्वाहिशात थी, गाड़ी ली गई थी, सब कुछ था। लेकिन अब पिछले 2 साल हो गए, मतलब 1.5-2 साल हो गए कि अब कुछ भी नहीं है। वो गाड़ी भी गई और जो तनख्वाह आनी थी वो भी रुक गई। अब घर के मसाइल बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं, क्योंकि जब बाइकें चला रहे थे फिर थोड़ा बहुत उससे भी इतना कोई वैसे नहीं हो रहा था कि जैसे पहले चला रहे थे। लेकिन अब पिछले 5 महीने से कोरोना की वजह से बाइक भी बंद, तो पिछले 5 महीने से समझे इससे कुछ भी नहीं है और ऐसे ही बैठे हैं इंतज़ार में। वाजिद, आप बताएं ज़रा थोड़ी अपनी ज़िंदगी के बारे में कि कहाँ से क्या चेंजेस, क्या फ़र्क पड़ गया ज़िंदगी में, कहाँ से कहाँ आ गई? बस डिपार्टमेंट का जब जो स्ट्रक्चर आया पीसीबी का, उसके बाद 7 महीने हो गए स्विगी गैस ने हमें फारिग कर दिया। 16 साल की सर्विस थी, कोई सोच भी नहीं सकते थे कभी ऐसा सिस्टम आएगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। जिस तरह एकदम माहौल चेंज हुआ है, बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, अभी तक 4 मंथ से उनकी फ़ीस ऊपर आ गई है, पैसे नहीं आ रहे, कहाँ से करेंगे ये सब चीज़ें, समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई कोरोना की वजह से जॉब देने को तैयार नहीं है। जो पहले लोग रखें वो कह रहे हैं हम उनको निकाल रहे हैं, आपको कहाँ से सैलरीज देंगे। तो इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर होगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितना हम लोग कोशिश कर करके थक गए हैं, मतलब एक बंदे की वजह से मुझे हैरत होती है कि वो कहते हैं कि मगरिब से मशरिक का कोई मुकाबला नहीं है, हम गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं। ये कौन से गरीब है? मिनिस्टर उनके हर वक्त ये बातें करते रहते हैं, टीवी पे बैठ के मैं आए दिन देखता हूँ। उन्हें असम्बली में कहा डिबेट होनी चाहिए, उनके पास कोई सिस्टम लेके जाता है वो साफ मना कर देते हैं। तो ये हमारे साथ हम किस तरफ जाएंगे? आप किसी से मिले थे? आप हमने हर तरफ से कोशिश की है। हमने इन्होंने बोला वज़ीर आज़म के पोर्टल में आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन भेजे, वहाँ भेजी, कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने अपनी मैनेजमेंट से बात करी, उन्होंने तो बिल्कुल ही कोई रिस्पांस नहीं दिया। हम अपनी परमानेंट जॉब्स इनके लिए छोड़कर आए, इन्होंने कहा कि आपको कभी सुई गैस से फारिग नहीं किया जाए। एक बात समझ में, हमने इनके पास जाके बोला आप हमें ऑफर तो करें, हम लेवल 2 हैं, हमारे पास केटी में ग्राउंड है, आप वो बनाएं, हम आपको हमारा जितना नाम केटी यूनिवर्सिटी रोड पे आगे जाके सुई गैस का ग्राउंड है, वहाँ पे मेडिकल पूरा ग्राउंड बनाए, इन्होंने पिचेस तैयार किए हैं, तो उसमें एकेडमी आप खोलें, हम आपको उससे इनकम करके देंगे। इनको हर तरह से हमने बात करने की कोशिश, मैनेजमेंट ने जिस तरह हमारे साथ किया है सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस हालात में आ जाएंगे। उसामा बशारत, आप बताएं ज़रा ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हसीम भाई, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही थी। जो सच बात है, डिपार्टमेंट ने जो है ना समझ लें हमें पाला है बिल्कुल। 8-9 साल से मैं सुई गैस को लीड कर रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था। फिर ये जो 8 महीने जो है ना बहुत मुश्किल हालात हुए और आपको पता है कोरोना की वजह से कहीं भी जो है ना जॉब भी नहीं मिल पा रही हमें, तो बहुत टफ टाइम गुजर रहा है हमारे लिए। फिर वालिद और वालदा की मेरी कंडीशन बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। मेरे पास कुछ चीज़ें थी क्रिकेट की, वो भी मैंने बेच दी लोगों को और उससे जो है ना थोड़ा बहुत अपनी मेडिसिन वालिद और वालदा की लेकर आता था। आप हाफिज साहब लीजिएगा, उसामा के वालिद को भी लाइन पे लीजिएगा जी। तो नसीम भाई, हालात बहुत परेशान हालात हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। हाँ, मकसद है कि कितने पैसे डिपार्टमेंट आपको दिया करते थे उस वक्त? मंथली मेरी 75,000 सैलरी थी और माशाल्लाह अच्छी इनकम थी, जिसकी वजह से मैं कुछ लोगों की हेल्प भी करता था, अपने माशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, वालिद और वालदा को लीड। कोई साल ऐसा था जब कुर्बानी नहीं की? यही साल, यही ईद है जो नहीं की, वरना अल्लाह का शुक्र है हर दफ़ा करते थे हम कुर्बानी। तो उससे लास्ट टाइम में 8 साल जो है के इलेक्ट्रिक को जो है रिप्रेजेंट करता रहा, उस वो आज तक वो टीम चल रही है। तो सुई गैस को ये सोचना चाहिए हमारे इदारे को, और हमारे लिए हम कहाँ जाएंगे बताएं ना। आज हम इस हाल पे खड़े हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। कहाँ है आज वो लोग जो बोलते थे कि हम बात करेंगे, आज वो भी हमारे लिए बात नहीं कर रहे, तो हम कहाँ जाएं, आप बताएं। बिल्कुल, आपके वालिद इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बशारत साहब। अस्सलाम वालेकुम बशारत साहब। बेटा राजा बाबू बशारत। जी जी, कैसे हैं बशारत साहब, आप खैरियत से? 50 साल हो गया कराची में, साबका फौजी भी हूँ। 65 की जंग में मैंने हिस्सा लिया,
मुझे ग्लैंड हो गए थे। ग्लैंड का मैंने पहले ऑपरेशन कोटा में कराया फौज में, और फिर यहाँ अपना न्यू चार्ली में कराया, TMC का अस्पताल है। तो ये फैल के पूरे जिस्म में फस हो गया, और मैं तो दवाइयाँ बहुत जरूरी, तो सामान बहुत हमारी खिदमत करता था माम बाप की। नहीं बशारत साहब, अब तबीयत आपकी बेहतर है, कुछ बेहतरी की तरफ है, परेशान ना हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, यही आपका बच्चा आप जिस अंदाज से आपकी खिदमत कर रहे थे, ठीक है इस वक्त हालात उनके उस तरीके के नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, तो उम्मीद का दामन आपने नहीं छोड़ना है। अब बशारत कितने परेशान आप लोगों को देखने के बाद रहते हैं? मैं ओसामा के लिए बहुत दुआ करता हूँ, बहुत खिदमत माँ बाप की करता है। यहाँ से इसने शादी की है राव खानदान से, और दूसरा लड़का वो बुश में काम करता है दवाइयों कंपनी में, 17-18 महीने की लाता है। मेरी पेंशन है 11,000 फौज से है, 13,400 यहाँ KMC की। तो इससे बहुत मुश्किल गुजारा हो गया है, दवाइयाँ लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मैं ये नहीं कहता बेटा कि इनको बिल्कुल में लोग बच्चे हैं। यहाँ हमारे कौमी असम्बली के मेंबर जो अकबाल साहब हैं, उन्होंने मीडिया ने ये केस उठाया है, हमने शुक्र किया कि चलो ये आवाज़ इनकी निकली है। तो अकबाल साहब ने भी बहुत इन बच्चों के साथ वो किया है। हम बहुत आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। बाकी अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा जो भी। लेकिन ये है कि कोई तरीका वो करे कि इन बच्चों को तनख्वाह तो 7-8 महीने हो गए यार, हालात ऐसे, ये कोरोना, ये बीमारियां, ये क्या करेंगे। हालांकि ओसामा ने 3 महीने मजदूरी भी की है इसमें, तो ये सच्ची में 17,000 का बड़ी परेशानी से मुश्किल हमने ये दिन गुजारे हैं। अरे अल्लाह मियाँ, जब अच्छे दिन ही रहते तो बुरे भी नहीं रहते, दोबारा घूम के आते हैं। अल्लाह ताला का सर्कल है। बशारत साहब आप हिम्मत रखें, आपकी तबीयत बेहतर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लिया होगा फैमिलीज़ का क्या हाल है, और ये सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को कि ये लोग जो कुर्बानी किया करते थे ईद कुर्बान पर, ईद ईसार पर, अब कुर्बानी के बकरे बने हुए, जो इनकी सूरत हाल दिखाई दे रही है। बेचारे ना कुर्बानी तो छोड़ें, इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए, उधार ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है वो फैक्ट्री में 17,000 रुपये की मुलाजमत कर रहा है। क्या यही है पाकिस्तान, और क्या यही पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ सलूक हो रहा है? आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। ईद इसार एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वाकई में जो आज हम शो कर रहे हैं, आप क्रिकेट एक ही खेल रह गया, हम तमाम खेल अपने तबाह कर चुके हैं। हॉकी का क्या हम हाल कर चुके हैं, स्क्वॉश का हम क्या हाल कर चुके हैं, कितना जीता करते थे, कितने हमारे रिकॉर्ड थे, वो सब ख़त्म होकर रह गए। ये वो क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं कि जिनके मैचेस देखने के लिए आप और हम सब जाया करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इतनी तगड़ी हुआ करती थी, एक एक डिपार्टमेंट में 8-8, 10-10 इंटरनेशनल क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे होते थे, जिनकी एक झलक देखने के लिए शायकीन पहुँचा करते थे। अब ये इनमें से अक्सरियत जो है वो सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर ये सवाल कर रही होती है कि वो क्रिकेट खेल में क्यों आए। क्योंकि या तो आप इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए होते, टेस्ट क्रिकेटर बन गए होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी, लेकिन अगर नहीं बन सके तो फिर क्या सूरत हाल है। ये तो पाकिस्तान अंडर 19 खेले हुए, इन्होंने तो हर चीज़ देखी हुई है, इन्होंने कैंप अटेंड किए हुए, ये सारे के सारे मसाइल जो है वो ये लोग देख कर आ रहे हैं। जी वकास साजिद खान साहब ने टेलीफोन लाइन पे हमें अमेरिका से ज्वाइन कर लिया, आपके सीनियर ने, ज़रा उनसे बात करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। आप नसीम भाई, आपको और तमाम हमारे जो पैनल में बैठे हैं इनको बहुत बहुत दिल की गहराई से ईद मुबारक। और जिस तरह के आपको पता है नसीम भाई, जो आपने इंट्रो में जिस तरह प्रोग्राम लेके चल रहे हैं,
मैं खून के आंसू रह रहा हूँ एक क्रिकेट की जो हाल कर दी है, और जो हमने और आपने प्लेटफॉर्म में आवाज़ उठाई थी। बहुत दुख से कहना पड़ता है इस खुशी के मौके पर तमाम जो लोग यकीनी तौर पर कुर्बानी सुन्नत रसूल है, मगर जितनी मुश्किलात हमारे तमाम कुलीग को हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। नसीम भाई, बड़ा जुल्म से कहना पड़ेगा, जब से डिपार्टमेंट बंद हुए, लड़के बेरोजगार होकर, उनकी फैमिली बेरोजगार होगी, बच्चे बेरोजगार हो गए, कहाँ पढ़ाएं, कहाँ खिलाएं, कहाँ जाएं, कहाँ हमारा मुल्क जा रहा, कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नायब वसीम खान और एहसान माली को जरा से भी कोई शर्म आया नहीं है। इस डिपार्टमेंट को बंद कराने के बाद क्या करेंगे, कहाँ से बेरोजगार हो गए। 1000 से ज़्यादा बेरोजगार खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से हो गए। पाकिस्तान की तमाम क्रिकेट बंद हो गई है, मगर वही डिपार्टमेंट छोड़ के एसोसिएशन की क्रिकेट से पीछे पड़ गए। एसोसिएशन ने तो कभी कुछ नहीं करना, प्लेयर ही नहीं पुश करना। पाकिस्तान से जो भी क्रिकेटर आया वो डिपार्टमेंट से आया। आजकल जो पाकिस्तान में जो भी खुशियाँ आई हैं डिपार्टमेंट ने इनको दिया, मगर नसीम भाई कहाँ हम खड़े। मगर आइए, पाकिस्तान के उन लोगों के साथ खड़े होना ज़रूरी है, वक्त है इन लोगों के साथ इसलिए खड़ा होना है। हम सब एक होकर पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा रखेंगे। जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट जिंदा होगी तो इस सारे खिलाड़ियों को सुकून मिलेगा। बस सुकून भी खत्म हो गया, इन लोगों ने सुकून भी खत्म कर दिया। किस एजेंडे के तहत आए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो खुद सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं ये वसीम खान, एहसान मानी। मेरा कहने का मकसद ये, कब ये बेहतर होगा अल्लाह बेहतर जानता है नसीम भाई। बिल्कुल साजिद भाई। वाजिद, कहाँ आपकी रिहाइश है? फाइनेंशियली साउंड फैमिली पीछे से है या मिडिल क्लास और एफर्ट किए, मेहनत की, यहाँ तक आए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत बहुत ज़्यादा की। जो आज जो कुछ भी, मैं लखनऊ सोसाइटी में रहता हूँ, कोरंगी में, जो भी बनाया है सुई गैस में रह के, क्रिकेट खेल के, पाकिस्तान के टॉप 75 लड़कों में 5 साल कंसिस्टेंटली मैं रहा हूँ। तो उसमें जो पैसे मिलते थे उससे ही सब कुछ किया है। फिर वालिद साहब ने थोड़ी बहुत हेल्प की, बाकी अपना ही आप पे सब कुछ किया। और सिर्फ बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट से ही सब कुछ ये मैंने अपना किया है। हमारे कैमरामैन ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, अपने बच्चों को भेजेंगे आप? बच्चों को कहाँ से भेजेंगे? हमसे लोग पूछते हैं कि आप लोगों ने इतने साल खेल के क्या हासिल किया इधर से। कौन, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि रोल मॉडल बनते हैं ना लोग। हम तो डिपार्टमेंट में खुद क्रिकेट देखते थे, जब मैचेस देखते थे जाके स्टेडियम में, वसीम अकरम या ये लोग खेल रहे होते थे तो खुशी होती है। हमारे क्लब में ज़िशान परवेज़ थे, मसरूर भाई, जो फाइनल हो रहा था कराची में, मैं खुद वो रोप के बाहर बैठ के दे रहा था। उस दिन सोचा कि इनके साथ खेलूंगा, डिपार्टमेंट में आऊँगा, इनको इनके साथ खेल के प्रूव करूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है, पिछले 12-15 साल से इतनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान में की है। 2 बार कैंप किया, आपको बताया भी है कि नाम नहीं आया वो लक की बात होती है। अल्लाह ताला के हाथ में पाकिस्तान खेलना, हर कोई तो पाकिस्तान नहीं खेलता। पाकिस्तान में 240 टेस्ट क्रिकेटर बने, तो ये नसीब की बात है। लेकिन अपनी ख्वाहिश जो थी उसको किया। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बन गया, हमें देख के लोग कहते हैं जब आप 16 साल दे के आप लोग फिर जीरो हो गए तो क्यों क्रिकेट खेली आप लोगों ने इतने, आपको क्या इसका सिला मिला? तो अब मुझे नहीं लगता कोई हमें, अक्सर अभी मैं ग्राउंड में भी जाता हूँ ऐसे शाम में, तो आप यकीन माने देख के बोलते हैं यार आप अभी भी हमें कहेंगे क्रिकेट खेलें, तो मैं क्या जवाब दें? हम किसी को कुछ बोलने का, यकीन माने क्या बोले, कुछ समझ नहीं आती बात है। वकास, क्या ये जो एक जिंदगी के 8 महीने गुजरे हैं उसने क्रिकेट से क्या, क्रिकेट और आपके दरमियान जो एक रिश्ता था उसको कहाँ पहुँचा दिया है? देखिए 8 महीने तो मुझे तो 1.5 साल हो गया। अभी बैंक तो बंद हुए, लास्ट ईयर जनवरी-फरवरी में बंद हो गया। तो जब से तो क्रिकेट ऐसे दूर हटी है कि जैसे पता नहीं कोई अछूत की बीमारी बंदे को हो जाती है। क्रिकेट से ऐसा नाता हो गया, क्योंकि क्रिकेट खेल नहीं रहे। अब जैसे जो लोकल क्रिकेट होती थी वो भी क्रिकेट नहीं हो रही, क्योंकि अब तो क्रिकेट बिल्कुल कुछ नहीं हो रही। तो अब फिर उसके अलावा फिर जो कुछ खाने के लिए अब कुछ ना होगा तो क्या करेंगे? तो फिर इसीलिए जॉब के लिए निकले, कुछ काम करना शुरू किया कि यार ये काम करके कुछ फिर थोड़ा बहुत खेल लेंगे क्रिकेट। मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि मेहनत तो और भी, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं अगर घर बैठा रहूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ करेंगे तो फिर हम रात का खाना खाएंगे। ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। तो वही किया है, इतनी मेहनत जो की उसी के लिए बैठ के फिर खा रहे थे। डिपार्टमेंट क्रिकेट से सब कुछ कर रहे थे, 65,000 आपको बताया सैलरी थी, उसी से सब कुछ कर रहे थे। गाड़ी ले ली थी, आज जब 1.5 साल से वही नहीं आ रही तो फिर गाड़ी किस काम की, गाड़ी भी बेच दी। फिर जो करते थे वो पूरे करें, अब इसी तरीके से गुजार रहे हैं ज़िंदगी। क्या करें, बड़े मुश्किल। उसामा, अब क्या आगे फ्यूचर प्लान है? चलें इस तरह बात करते हैं, फ्यूचर प्लान क्या समझते हैं अब आप? आपने दरख्वास्त की हुई है कि कब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होती है, कब नहीं बहाल होती, लेकिन क्या दिमाग सोचता है? नसीम भाई, उम्मीद तो बहुत है, अल्लाह ताला बहुत बेहतर करने वाली ज़ात है और इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा हमारे साथ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है, मीडिया वालों ने।
तो हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब इसको जो सुना जाए, ये इग्नोर नहीं किया जाए। अब ये बहुत हो गया है, 8 महीने जो है ना बहुत स्ट्रगल कर ली, और पूरी लाइफ जब क्रिकेट में स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, तो अब जो है ना सेट बिल्कुल हो गए थे, अब दोबारा स्ट्रगल करेंगे तो आप सोच सकते हैं हम कहाँ खड़े हो जाएंगे। तो नहीं, वाकई में साजिद खान साहब आप सुन रहे होंगे इनको, कहीं ना कहीं अब परेशानी मेरे ख्याल है अब क्रिकेट खेल से भी जुड़ने वाली है। जिस तरह हॉकी रोते रहते हैं, पैसे नहीं है, स्क्वॉश में रिजल्ट नहीं है, तो शायद अब क्रिकेट भी अब अमीरों का खेल रह जाएगा। ये जो गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर्स डिपार्टमेंट की वजह से आ जाते थे, शायद अब वो ना आ पाए। साजिद भाई बिल्कुल नसीम भाई सही कह रहे हैं, और ये जोड़ दिया है इन्होंने हर चीज़ से तंग कर दिया है, क्रिकेट को ऐसा कर दिया है, मुश्किलात से जोड़ दिया है। और अमीरों का खेल कभी भी नहीं हुआ, अमीर का बेटा कभी भी क्रिकेट खेलने नहीं आया और कभी भी नहीं आएगा। क्रिकेट हमेशा मिडिल फैमिली से क्लास से बंदा आया। जब डिपार्टमेंट नहीं थे तो पहले खेला करते थे, यही खेला करते थे साजिद भाई। बड़ी अफसोस से कहना पड़ेगा, ये लम्हात ये फिक्रा इतना मुश्किल हो गया है। हमारे जो लोग जो क्रिकेटर सो गए, मर गए, क्या हो गया है? बड़े बड़े क्रिकेटर कब जागेंगे मेरे भाई? हमने अपने तमाम क्रिकेट से ये सीखा है, अपने जो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट से आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे बड़े बड़े महल बना लिए हैं, वो कब जागेंगे, कब आवाज उठाएंगे? एक आवाज कब होंगे भाई? सवाल ये पैदा होता है, ये रोने का मकाम है, सोचने का मकाम है। हमारे नौजवान खिलाड़ी, हमारी नस्ल क्या सोच रही है, हम कहाँ जाएंगे? खुदा के वास्ते वजीर आजम इमरान खान साहब कहीं तो नोटिस लें, कहीं तो डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल करें। आपको पता ही नहीं था, आपने डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद कर दी, ये हाल होगा। खुदा के वास्ते यार, किस तरह हम खड़े हो गए, हमारे नौजवान नस्ल जो नए पाकिस्तान में आप ये देंगे, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। आप जितने लोग हैं सब डिपार्टमेंट की पैदावार है, खुदा के वास्ते डिपार्टमेंट खोलें, खिलाड़ी को रोजगार का बहाल करें, ये चीज खत्म करें। इतनी मुश्किलात में पाकिस्तान क्रिकेट नहीं थी जितनी आप लोगों ने डाल दी। हमेशा डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को फतवा दी, जब से एशियन की टीमें बनी है। नाहल आजम खान जैसे जो सिंध के कोच है, तो सिफारशी हैं, उन्होंने 6 नंबर पे सिंध की टीम लिया है। तो जब पाकिस्तान में ऐसे लोग होंगे तो क्रिकेट कहाँ होगी? बिल्कुल ठीक है साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी खुल के बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। वकास बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन विश यू वेरी गुड लक, हिम्मत नहीं हारनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, हमारी आवाज़ उठाई। हाँ नहीं बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल उठाते रहेंगे वाजिद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। उसामा आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग जमा हुए हैं यहाँ पर। ईद पे हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कभी उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो पिछली ईद तक बड़ी ज़बरदस्त खुशियाँ मना रहे थे, तमाम काम कर रहे थे, तमाम कुर्बानियाँ कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, आज मदद के खुद मुतलाशी बने में, आज वो कुर्बानी करने की पोजीशन में नहीं है। तो इस ईद ईसार पर हमने उन्हीं को याद करने की कोशिश की, खुशियाँ मनाते रहते हैं, लेकिन इनके साथ बैठकर आज इनका गम बांटने की कोशिश की गई। और हमको ये काम भी साथ साथ करना चाहिए, जहाँ ईद की खुशियाँ मनाते हैं वहाँ अपने इर्द गिर्द के लोगों को ना भूलें कि पिछली ईद वो कितने मज़े से मना रहे थे और इस ईद में उनकी क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नसीम राजपूत यहाँ आपसे चाहेगा इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते ऑल आउट में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।